भक्तों, कहते हैं कि पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाते हैं, जब मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझकर रास्ता भूल जाता है, तब कोई दिव्य शक्ति उसकी ओर बढ़ती है, कभी भगवान के रूप में तो कभी किसी पवित्र धारा के रूप में। और भारत भूमि के लिए वह धारा थी गंगा माता, करुणा, शुद्धता और मोक्ष का जीवंत स्वरूप। भक्तों, पर क्या आप जानते हैं गंगा माता धरती पर कैसे आई, किसने उन्हें बुलाया और किसके लिए कितने वर्षों की तपस्या करनी पड़ी? आइए इस भावपूर्ण कथा को दिल से सुनते हैं। भक्तों, कैसे हुआ गंगा माता का जन्म? अनादिकाल में भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर स्वर्ग और पृथ्वी को 3 पग में नाप लिया। जब उन्होंने अपना चरण आकाश की ओर बढ़ाया, तब वह ब्रह्मांड की सीमाओं को छू गया। उन चरणों से झड़ती दिव्य ज्योति एक बूंद बनकर निकली। ब्रह्मा जी ने उस बूंद को तुरंत अपने कमंडल में थाम लिया। इसी दिव्य जल से उत्पन्न हुई गंगा माता, एक ऐसी धारा जो निर्मलता की प्रतिमा थी, पवित्रता की सांस थी। इसीलिए उन्हें विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से निकली हुई कहा गया। वह स्वर्गलोक में बहने लगी, देवताओं को पवित्र करने लगी, लेकिन धरती अभी भी उनके सौभाग्य से वंचित थी। भक्तों, आइए जानते हैं राजा सगर का श्राप और भागीरथ का जन्म धर्म। प्राचीन समय में राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र भयभीत हुए और इंद्र ने यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व की खोज में वहां पहुंचे और क्रोधित होकर कपिल मुनि को दोष देने लगे, और कपिल मुनि ने अपने तप की कोप ज्वाला से उन्हें भस्म कर दिया। राजा सगर की वंश रेखा अशांत हो गई और तभी देववाणी आई, इनकी आत्माएं तभी मुक्त होंगी जब गंगा स्वर्ग से उतरकर इनकी राख को स्पर्श करेगी। लेकिन गंगा को धरती पर कौन लाए? सगर वंश में अनेक राजाओं ने प्रयास किए, परंतु सफलता मिली राजा भागीरथ को। भक्तों, भागीरथ ने संकल्प लिया कि वे गंगा माता को धरती पर अवतरित करेंगे। प्राचीन ग्रंथों में भागीरथ की तपस्या को कई हजार वर्षों का बताया गया है। कुछ कथाओं में 1000, कुछ में 3000 वर्षों का उल्लेख मिलता है, लेकिन भाव यही है। तब इतना लंबा था कि ऋतुएं बदली, जंगलों में नए वृक्ष उगे, पहाड़ों की बर्फ पिघली, पर भागीरथ अडिग खड़े रहे। वह तब जहाँ धूप उन्हें झुलसाती, ठंडी हवाएं हड्डियों को काटती, लेकिन उनका संकल्प जीवन से भी बड़ा था। वे सिर्फ अपने पूर्वजों की मुक्ति नहीं चाहते थे, वे गंगा माता के माध्यम से धरती को पवित्र करना चाहते थे। आखिरकार उनकी आंखों से निकले आंसुओं ने मानो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचकर प्रार्थना की और गंगा माता अवतरण को राजी हुई। भक्तों, गंगा माता ने कहा, मैं दिव्य हूँ, विशाल हूँ, मेरा वेग अपार है। यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो धरती मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी, मैं उसे चीर दूंगी, विनाश कर दूंगी। अब समाधान कौन करे? देवताओं ने एक ही नाम पुकारा, महादेव। भगवान शिव हिमालय से उतरे, उनकी जटाओं में अनंत आकाश समाया प्रतीत होता था। गंगा माता गर्व से बोली, अगर मैं गिरूंगी तो अपनी शक्ति पूरी तरह से दिखाऊंगी। शिव मुस्कुराए, शक्ति सुंदर है, पर जब अनुशासन में हो तब वह कल्याणकारी बनती है। और फिर गंगा माता प्रचंड वेग से उतरी। गर्जना, प्रकाश, आकाश का कंपन, मानो स्वर्गलोक से आकाश गंगा पृथ्वी पर टूट पड़ी हो। पर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया, उनके वेग को शांत किया, उनकी ऊर्जा को संतुलित किया और फिर एक पतली कोमल धारा बनाकर धरती पर छोड़ा। जिस धारा ने पृथ्वी को प्रथम बार स्पर्श किया वही कहलाई भगीरथी। भगीरथ के तप और शिव की करुणा की स्मृति में भक्तों, आइए जानते हैं जहानु ऋषि की कथा। गंगा माता भगीरथ के साथ आगे बढ़ने लगी। उनका तेज प्रवाह कई जगहों पर गांव और आश्रमों को छूता हुआ चलता रहा। रास्ते में ऋषि जहानु का आश्रम था।
गंगा की धारा इतनी तेज थी कि उनके यज्ञकुंड के पास जल भर गया। ऋषि क्रोधित हुए और अपने तप के बल से गंगा को पान कर लिया। पूरी धारा उनके भीतर समा गई। भगीरथ टूट गए। अब मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? उन्होंने ऋषि से विनती की। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने गंगा को अपने कर्णों में पुनः प्रकट किया। इसीलिए गंगा माता को जाह्नवी भी कहा जाता है। गंगा माता अंततः उस स्थल तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख थी। जब उनकी धारा ने उन अस्थियों को स्पर्श किया तो वह राख दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर स्वर्गलोक को चली गई। सगर पुत्रों को मोक्ष मिला और भगीरथ का नाम अमर हो गया। धरती पर गंगा का अवतरण सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह करुणा का अनंत संदेश था। भक्तों, गंगा माता आज भी कहती हैं, मैं पवित्र हूँ, पर मनुष्य के कर्म मुझे अपवित्र कर देते हैं। मैं मोक्ष देती हूँ, पर तुम जीवन में पवित्रता कब अपनाओगे? मैं बहती हूँ, तुम अपने मन की गंदगी कब बहाओगे? भक्तों, उनकी कथा हमें सिखाती है, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं, अनुशासन से बड़ी कोई शक्ति नहीं और संकल्प से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, पर हमने एक पल भी अपने कर्मों को पवित्र करने की नहीं सोची। जब भी आप जल पिएं, एक बार मन ही मन कहिए, धन्यवाद गंगा माता, धन्यवाद धरती। यह कृतज्ञता ही असली पूजा है। जय माँ गंगे।